बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर ने लंबी उड़ान के बाद पसपाई इख्तियार कर ली है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 80 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपये के सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि आगाज़ पर डॉलर 5 रुपये 80 पैसे कमी से 223 रुपये तक रिकॉर्ड हुआ है। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानेंगे। जी सईद अहमद सईद, बताइएगा, डॉलर का उतार चढ़ाव जारी है, तो क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और लम्हा ब लम्हा डॉलर की कदर में ऊंच नीचे वाक़या हो रही है। इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसके मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर है वो 4 रुपये 80 पैसे है वो सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 228 रुपये 80 पैसे से गिरकर 224 रुपये पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। तो इस तरह मुल्की तारीख में पहली बार एक दिन में डॉलर कदर में है वो 4% इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया था। और आप जो बात करें गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर था वो एक ही दिन में 9 रुपये 58 पैसे है वो सस्ता हो गया था। और 4 रोज में मजबूरी तौर पर इंटरबैंक में डॉलर है वो 15 रुपये 37 पैसे है वो सस्ता हो चुका है। और जो डॉलर है 4 रोज सस्ता होने के बाद पाकिस्तानी रुपए में दोनों कर्ज की बोझ में 1800 अरब रुपए की कमी है वो हो चुकी है। जबकि माशी माहिर का ये कहना है कि कायम काम गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने जो बिजनेस कम्युनिटी को भी अहम मामला से आगाह है वो कर दिया है और IMF की बोर्ड की मंजूरी अगस्त के तीसरे हफ्ते में तवक्को है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में कमी और रुपए की कदर में इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर है वो 234 रुपये पर ट्रेड है वो किया जा रहा है और मजबूरी तौर पर 4 रोज के दौरान डॉलर है वो 15 रुपये 37 पैसे सस्ता हो चुका है। जबकि इन 4 रोज में जो रुपए की कदर की बात कर लें तो रुपए की कदर है वो उसमें मजीद बेहतरी है वो वाक़या हो रही है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बिजली के कमर्शियल बिलों में टैक्सेस पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। टाउनशिप ट्रेडर्स एसोसिएशन का सेल्स टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। ताजरों की जानिब से बिजली के बिलों को आग लगा दी गई। हुकूमत ने ताजरों को मुश्किलात में डाल दिया है। ताजिर बरादरी की जानिब से कहना है कि ताजरों के साथ हुकूमत की हुंडागर्दी नहीं चलेगी। पिछले 5 साल से ताजरों पर जुल्म किया जा रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत आए दिन नए टैक्स लगा रही है। हाफिज दिलावर से तफसीलात जानेंगे। जी हाफिज दिलावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली शहर भर के जो ताजर बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में ताजरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप कॉलेज रोड के इलाके में और यहाँ की जो ताजर बरादरी है वो भी बिजली के बिलों में इजाफे के बाइस सरापा एहतजाज है। उनका कहना ये है कि पहले ही ताजर बरादरी जो है वो बिल्कुल पिस चुकी है और हुकूमत की जानिब से ये जो टैक्स आयद किए गए हैं इसके बाद बिल्कुल कारोबार जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे पास इतनी सख्त नहीं है कि हम ये बिल जो है वो अदा कर सकें। हमारे साथ यहाँ पे ताजिर बरादरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि आपकी सुनवाई नहीं हुई किसी तरफ? सर, हम वापडा के दफ्तर गए हैं तो मुतलका अफसरान ने कहा है जी जो बिल आ गए हैं ये आपको जमा करवाने पड़ेंगे, अगर आप लोगों ने ना करवाए तो हम आपके मीटर काट देंगे, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर दुकानें भी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे मुतलका हुकूमत से गुजारिश है कि ये बिलों के जो टैक्सेस हैं ये कम किया जाए। जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है उस पर हमने उनको शो किया, कहते नहीं जी आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है, ये रिलीफ आपके लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बिल्कुल वो बिलों को आग लगा दी गई है। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, बताइए। जी मोहतरम, हमारे इतने ताजरन पिस चुके हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीसें नहीं हैं और ऊपर से ये जो गुंडा टैक्स लगा दिया गया है, ये सारे काले रोड के ताजरन सरापा एहतजाज हैं। जब तक ये हुकूमत टैक्स वापस सेल टैक्स के नाम पे जो लगाया गुंडा टैक्स वापस नहीं लेगी, हम बिल अदा नहीं करेंगे। बिल इसी तरह जलाते रहेंगे, इसी तरह जलाते रहेंगे। मेरी आला काम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी साहब से दरख्वास्त है कि ये बिल के ऊपर जो है गुंडा टैक्स, जनरल सेल टैक्स वापस लिया जाए और आवाम को थोड़ा रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इन्होंने अभी जो बिल है उसको भी आग लगाई है और इनका कहना ये है जब तक हमारे ये टैक्स ख़त्म नहीं किए जाएंगे तब तक हम बिल अदा नहीं करेंगे। इस तरह बिलों को आग लगाते रहेंगे। जी बिलों को आग लगाते रहेंगे। हाफिज दिलावर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू है। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को की डिमांड 5000 मेगावाट से तजावुज़ करने लगी है। NPCC से फ्राहमी 4200 मेगावाट होने लगी, जबकि शॉर्टफॉल की वजह से शहर में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। शाहिद सिप्रा से तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ज़रानी ने बताया है कि
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 5000 मेगावाट से तजावुज़ कर रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फ्राहमी 4200 मेगावाट तक महदूद की गई है। इस तरह लेस्को के सिस्टम पर 800 मेगावाट शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। ज़रा की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि 800 मेगावाट शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर लेस्को की जानिब से 4 घंटे का शेड्यूल बनाया गया है ताकि शहरी इलाकों में 4 घंटे लोड शेडिंग की जाए, लेकिन सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 132 kV जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनमें बार बार ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और इस तरह ये दुरानियाँ बढ़कर 5 से 6 घंटे तक पहुँच रहा है। दूसरी जानिब अगर ट्रांसफार्मर जो डैमेज हो रहे हैं उनकी बात की जाए तो किसी इलाके में अगर ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उसको 8 से 10 घंटे में रिप्लेस किया जा रहा है और उस तवील बिजली की बंदिश से भी सार्फिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आज दोपहर के वक्त में तवक्को की जा रही है कि लेस्को की डिमांड 5400 या 500 मेगावाट तक जाएगी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ से NPCC ने कोटा 4200 मेगावाट तक महदूद कर रखा है। अगर कोटा ना बढ़ाया गया और डिमांड जिस तरह बढ़ेगी तो शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज़ करेगा तो शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन अभी तक 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, उससे भी सार्फिन की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद से अपडेट करने के लिए। अब आपको खबर से आगाह करें, साबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर सोहेल चौधरी का पंजाब से तबादला कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी को फौरी इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। कैसर खोकर से तफसीला जानेंगे। जी कैसर खोकर बताइएगा, तबादलों का सिलसिला जारी है, आज भी साबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर सोहेल चौधरी का पंजाब से तबादला कर दिया गया है, तो क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने साबिक DIG ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी का तबादला कर दिया और उनको पंजाब से सरेंडर कर दिया है और पंजाब से उनकी खिदमत वापस इस्लामाबाद मांग ली है और कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी को फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि वो पंजाब से चार्ज छोड़कर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद रिपोर्ट करे। मैं बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें DIG ऑपरेशन लाहौर की सीट से हटाकर DIG सिटी लगाया था, लेकिन वहाँ से OSC बना दिया गया था और अब OSC बनाने के बाद वफाकी हुकूमत ने उनको वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया है और उन पर इल्जाम है तो उन्होंने PTI की हुकूमत जो है वो उनसे नाला है, क्योंकि उन्होंने PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो PTI के साथ जो तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से PTI हुकूमत जो है उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है और PTI हुकूमत ने ये फैसला किया और उनको वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया है। जी वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोकर तफसीलात से आगाह करने के लिए। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए। लंदन में साबिक वज़ीर आला अपने ख़ानदान के अफराद से मिलेंगे। हमजा शहबाज की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। MNA शाइस्ता परवेज़ अली परवेज़ मलिक लंदन से वापस लाहौर पहुँच गए हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक अली परवेज़ वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस से लाहौर पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना हो चुके हैं। लंदन में साबिक वज़ीर आला अपने ख़ानदान के अफराद से मिलेंगे, जबकि हमजा शहबाज की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भी मुलाकात होने जा रही है। MNA शाइस्ता परवेज़ अली परवेज़ मलिक लंदन से वापस लाहौर पहुँच गए। पुलिस पार्टी पर हमला और फायरिंग का केस, ATC नज़ीर चौहान समेत 8 मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लीग रहनुमा नज़ीर चौहान समेत 8 मुल्ज़िमान की ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया गया। जमालुद्दीन जमाली से तफसीलात जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, अदालत ने नज़ीर चौहान समेत 8 मुल्ज़मान की जो बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया है और ये दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनके नज़ीर चौहान के वकील जो है उन्होंने ये जमानत की दरखास्त दायर की थी। 2 दिन रोज कबल जो है नज़ीर चौहान का जिस्मानी रिमांड अदालत ने देने की बजाय उनको जेल भिजवा दिया था। फिर उन्होंने वकला की वसासत से ये जमानत की दरखास्तें दायर की। आज कार्रवाई के बाद उनको फैसला महफूज कर लिया गया है, जो अब कुछ देर बाद इंशाल्लाह सुना दिया जाएगा। जी कुछ देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली अपडेट करने के लिए। ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप से लड़ाई झगड़े का मुकदमा, MP शबीर गुज्जर चौधरी खालिद रिजवान की जमानतों पर समाअत हुई। शबीर गुज्जर समेत तीनों मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 10 अगस्त तक तौसीक़ कर दी गई। एडिशनल सेशन जज मजहर फरीद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की, जबकि अदालत का पुलिस को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया गया है। शबीर गुज्जर चौधरी खालिद रिजवान अहमद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप से लड़ाई के हवाले से झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद MPA शबीर गुज्जर और चौधरी खालिद रिजवान की जमानतों पर समाअत हुई है। शबीर गुज्जर समेत तीनों मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 10 अगस्त तक तौसीक़ कर दी गई।
एडिशनल सेशन जज मजहर फरीद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। अदालत का पुलिस को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। शबीर गुज्जर, चौधरी खालिद, रिजवान अहमद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई है। ज़िमनी इलेक्शन में मुखालिफ ग्रुप से लड़ाई हुई, जिसके बाद झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MPA शबीर गुज्जर, चौधरी खालिद, रिजवान की जमानतों पर समाअत की गई। शबीर गुज्जर समेत तीनों मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 10 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज मजहर फरीद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की, जबकि अदालत का पुलिस को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया है। शबीर गुज्जर, चौधरी खालिद, रिजवान अहमद ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। कलमा चौक के साथ नए फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। CBDJ हुकाम ने मंसूबे का 3D प्लान वज़ीर आला को पेश किया है। अली रामे से तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे, बताइएगा, कलमा चौक के साथ नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये CBD का एक प्लान था जो कि उन्होंने पहले तैयार किया और अब बाकायदा पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो गुलबर्ग के साथ वाल्टन एयरपोर्ट का एरिया और इससे मुल्हिका इलाके में जो डाउनटाउन बनाना चाह रहे हैं, बिज़नेस हब बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक फ़्लाई-ओवर और 2 अंडरपास जो है वो तमीर करना चाहते हैं। और इसके लिए एक बाकायदा प्लान वो वज़ीर आला पंजाब को पेश किया गया कल, और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा हदायत दी कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द जो है वो CBD अथॉरिटी मुकम्मल करे। अब इसमें होगा ये कि क्योंकि मुख्तलिफ जो 2 अंडरपास हैं कलमा चौक फ्लाईओवर के साथ एक और फ्लाईओवर की तमीर, वो ये कि अगर CBD से आने वाली कोई गाड़ियाँ जो हैं वो गुलबर्ग जाना चाहती हैं तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे, और गुलबर्ग से जो लोग CBD हब टाउन में या डाउनटाउन में जाना चाहते हैं तो वो अंडरपास का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि CBD में जो पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है वो पार्किंग का सिस्टम सारा अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड से निकलने के लिए एक लेवल 2 का अंडरपास वो दिया जाएगा जो कि बरास्ता CBD से निकलते हुए कलमा चौक फ्लाईओवर के साथ जो है वो जाके अटैच होगा। तो ये 2 अंडरपास और एक फ्लाईओवर, इसके लिए तखमीना 5 अरब रुपये से ज़ायद का है, और अभी इस पर प्लान जो है वो पंजाब हुकूमत को पेश किया गया है। अब वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद बाकायदा, क्योंकि अब इसकी एक अथॉरिटी की मीटिंग होएगी, उसमें अप्रूवल देने के बाद बाकायदा इस पर काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, और उसके बाद बिड मांगी जाएंगी। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जो लोएस्ट बिड देगी उसको ये ठेका दे दिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा प्लान है क्योंकि 5 अरब रुपये की लागत से एक नया फ्लाईओवर और 2 नए अंडरपास जो है वो CBD के साथ गुलबर्ग के एरिया में बनाया जा रहा है। 5 अरब का तखमीना लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अली रामे अपडेट करने के लिए। और मार्केट में महंगाई ने आवाम को बेबस कर दिया है। सस्ती अशिया लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का बेपनाह रश है। शादमां, ताजपुरा, गाजियाबाद, गढ़ी शाहू के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश है। फिरोजपुर रोड, इचरा, हरबसपुरा समेत दीगर इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर ग्राहकों का रश, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के लिए घी ऑयल पूरा करना दुश्वार हो गया। हर रोज़ तकरीबन 1200 पैकेट आते हैं जो जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन घी ऑयल की मिकदार बढ़ाए, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ओपन मार्केट में महंगाई ने अवाम को बेबस कर दिया है। सस्ती अशिया लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का बेपनाह रश है, जबकि शादमान, ताजपुरा, गाजियाबाद, गढ़ी शाहू के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश है। शहजाद खान से तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई ने आवाम को माशी तौर पर मार डाला है, इसलिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है ताकि यहाँ से सस्ती बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो ख़रीदी जा सकें। लेकिन शहर के ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी किल्लत देखी जा रही है। यहाँ पे चूँकि सार्फिन का सुबह सवेरे खासा रश होता है, 4-4, 5-5 घंटे जो लोग हैं वो कतारों में लगे रहते हैं। जब उनकी बारी आती है तो उन्हें पता ये चलता है कि उनकी बारी आने पे जो अशिया ज़रूरिया का स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है। इसलिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया का वाफर स्टॉक यूटिलिटी स्टोर्स पर मुहैया किया जाए ताकि हर बंदे को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बुनियादी अशिया ज़रूरिया मिल सकें। इस वक्त कतारों में लगे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं, कितने बजे के बैठे हैं? सुबह 8 बजे का आया हूँ, नश्तर कॉलोनी से आया हूँ मैं। अभी तक इनकी सप्लाई नहीं उतरी है तो हम क्या करेंगे, मुझे ये बताओ। जब तक इनकी चीज़ें तो छोड़ो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक तो अंदर जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा इससे पहले कि क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता। हम ड्यूटी करके आए हुए हैं, क्या करें, इससे क्या करेंगे हम जाके। बता रहे हैं कि इन्होंने रात की ड्यूटी की हुई है और 4 घंटे हो गए हैं बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम। आप ठीक ठाक हैं? शुक्र। आप कहाँ से आए हैं, कितनी देर होगी? कलीमा चौक से आ गया मैं, खाली 8 साढ़े 8 बजे संग आ गया, हम भी आ गए।
हम ये स्क्रीपाई में गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर है, हम अभी बार बार पुनः आते हैं बस हम उसको बोले जब टाइम लगता है थोड़ा स्क्रीपाइप से आए हम कलीमा चौक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? शादबाग से। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए और स्टॉक वगैरह आ गया पूरा? स्टाफ तो पूरा आ गया, हम तो सुबह 8 बजे से बैठे हुए, 8 बजे से बैठे हुए। 8 बजे के बैठे हैं बिल्कुल 4-4, 5-5 घंटे के बैठे हुए ये लोग हैं। और इसकी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है और मुंतज़र हैं ये लोग कि कब यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया जो है वो इनको कहे और वो अंदर जाकर अपनी ज़रूरत की अशिया ज़रूरिया लेने के लिए लोग मुंतज़र है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री FSC के मुसावी करार दे दी गई है। जुनेद रियाज से तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करने वाले तलबा के लिए एक अच्छी खबर है कि उनको अब प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में भी दाखिला मिल सकेगा और वो यूनिवर्सिटीज़ में ओपन मेरिट पर दाखिला ले सकेंगे। इसी वजह से हम बात करेंगे सीनियर डायरेक्टर जनरल अख्तर अब्बास बरवाना हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को और इसमें आपकी बड़ी काविश है, मेहनत है, क्या समझते हैं इस फैसले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ी अच्छी खबर है हमारे जो मैट्रिक बच्चे कर रहे हैं उनके लिए, जिन्होंने मैट्रिक विद साइंस किया है, ये सिर्फ उनके लिए होता है। तो ये FSC के बराबर होता है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। लेकिन पहले ये होता था कि यूनिवर्सिटीज़ में 2% कोटा होता था इन बच्चों के जाने का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। अब इसका ओपन मेरिट हो गया, तो अब इनकी कोई लिमिट नहीं है कि ये 2% होंगे, ये 20% होंगे, जितने ओपन मेरिट पे आ जाएंगे। तो इसलिए इनकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, वर्टिकल मोबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। प्लस एक और बड़ी एक जो अच्छी चीज़ हुई है, ये बोर्ड्स ने सब ने मिलकर जो किया है, बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि अगर ये DAE का बच्चा बायोलॉजी का एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दे तो उसका ये DAE FSC प्री मेडिकल के बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा इसकी वर्टिकल मोबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसकी ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एक चीज़। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये होता है, FSC से इसको बेहतर जो कहा जाता है, DAE करके बच्चा एक स्किल्ड बन जाता है, स्किल्ड पर्सन बन जाता है और वो फौरी तौर पे मार्केट में जॉब ले सकता है और अपनी हायर एजुकेशन भी कर सकता है और जॉब भी ले सकता है। और हमारी जो नेशन बिल्डिंग है ना, ये थ्रू टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज़ आवर स्लोगन। और इसकी हम भरपूर कैंपेन चलाई हुई है और अपनी पब्लिक को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने बच्चों को तरजीह दें और उसको राग़िब करें फॉर टेक्निकल एजुकेशन। थैंक यू। आज आपने बात सुनी अख्तर अब्बास बरवाना की, उन्होंने कहना है कि फ़नी तालीम जो है। शुक्रिया जुनेद रियाज अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।